कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या उद्देश्य रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी की ओर से आज ये प्रेस वार्ता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र यादव जी ने आहूत किया था और इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य कि पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी के जो नगर पंचायतों के और रायबरेली की जो मेन नगर पालिका परिषद है, इसके प्रत्याशियों की घोषणा जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के अनुमोदन से कैंडिडेट्स और प्रत्याशिता तय की गई है, उनके बारे में बताने के लिए किया गया था। समाजवादी पार्टी नगर पालिका रायबरेली के प्रत्याशी के रूप में श्री पारसनाथ जी जो आपके बीच में है, जो पहले भी 1995 में और 2000 में रायबरेली नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव बहुत मजबूती से क्रमशः लोक जनशक्ति पार्टी से और समता पार्टी से ये लड़ चुके हैं और तब से ये लगातार समाजवादी पार्टी के साथ है। एक गरीब परिवार से निकल करके आते हैं। हम आभार प्रकट करेंगे पार्टी के अपने नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का। उन्होंने एक गरीब से ये सीट जो कि एक अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित थी, उस पर एक गरीब परिवार के व्यक्ति को उन्होंने लड़ने का अवसर दिया है। रायबरेली का इतिहास भी रहा है और रायबरेली के लोग जानते भी हैं कि समाजवादी पार्टी से भी वर्ग, जात, धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलती है। इसी समाजवादी पार्टी ने 2012 में एक हमारे अल्पसंख्यक परिवार के हमारे भाई को भी रायबरेली का नगर पालिका अध्यक्ष बनाने का काम किया और हम सब ने पूरी मजबूती से उनकी मदद करने का काम किया। ये पूरा जिला जानता है। 2017 में भी मौका दिया, लेकिन चूंकि ये सीट अनुसूचित वर्ग को चली गई है, इसलिए अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी ने रायबरेली नगर पालिका से पारसनाथ जी को कैंडिडेट घोषित किया है और हमें खुशी है कि आज पारसनाथ जी को रायबरेली के नगर के सभी वर्ग और जात के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और हम कह सकते हैं कि अपने पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मेहनत से, अपने पार्टी के नेताओं के सिद्धांतों और विचारधाराओं पर चलकर रायबरेली नगर पालिका परिषद में 4 तारीख को जो परिणाम आएगा वो ऐतिहासिक परिणाम होगा। बहुत भारी मतों से जीत होगी और वो जीत रायबरेली की जनता के, माताओं के, बहनों के, सभी वर्ग और जात और धर्म के लोगों के आशीर्वाद से विकास के नाम पर होने जा रही है। और यह भी हम आश्वस्त करेंगे रायबरेली की जनता को, मनोज पांडे का एक ही उपदेश है, विकास कराना, सम्मान करना और साथ खड़े रहना। और इसी के साथ हमारे कैंडिडेट लोगों के साथ खड़े रहेंगे और पूरी ताकत से, मजबूती से जनता की सेवा करने का काम करेंगे। माननीय जी, आपके प्रत्याशी का घोषित होने के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इलियास का इस्तीफा आना किस प्रकार की कला को दिखा रहा है, कितना डैमेज करेगा समाजवादी पार्टी को निकाय चुनाव में? देखिए, ये आप सब जानते हैं, न केवल समाजवादी पार्टी में बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों में टिकटों के बंटवारे को लेकर के कुछ साथी हमारे असंतुष्ट हो जाते हैं। लड़ाई टिकट की नहीं है, लड़ाई पद की नहीं है, लड़ाई बड़ी है। ये जो पद है ये बड़ी लड़ाई का पद है। कैसे रायबरेली नगर की नालियां साफ होंगी, बचे हुए ड्रेनेज नाले कैसे बनेंगे, टूटी हुई सड़कें जो निहार रही है कि हम कब बनेंगे, इसकी लड़ाई है। लड़ाई इसकी है कि संक्रामक रोग शहर में नहीं फैले, बुझी हुई स्ट्रीट लाइटें जले और बुझे हुए दिल जो निराश हैं रायबरेली के पूर्व के नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यों को, उनके अंदर दीप विकास का कैसे जले, ये लड़ाई है। और इस लड़ाई में सबको साथ रहना चाहिए। हम सबसे निवेदन करेंगे, सबसे आग्रह करेंगे कि आज एक अनुसूचित समाज का एक गरीब बेटा जो 2 बार रायबरेली का नगर पालिका का चुनाव लड़ा, नहीं जीत पाया, इस लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए संविधान में जिसमें उसको ये शक्तियां प्रदान हुई हैं, उसको भी सेवा करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। निकाय चुनाव से हटके एक सवाल रहेगा, असद, अतीक और अशरफ पूरे मामले को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी इसको लेकर क्या देख रही है? भारत एक लंबे समय से लोकतंत्र को बहाल करने की लड़ाई लड़ी, हजारों लाखों लोगों ने जाने दी, लोगों का बलिदान हुआ है, लोग फांसी पर चढ़ाए गए। उम्मीद और सपना केवल इतना ही था, भारत का अपना एक कानून हो और एक ऐसा कानून, एक ऐसा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देने का काम किया जो
संविधान समता का था, समरसता का था, सबको सम्मान और अधिकार देने का था। और याद रखिए, हम यही कहना चाहते हैं इस अवसर पर, भारत का संविधान ही भारत की सबसे महान पुस्तिका है। वो खंडित हो गई तो कोई नहीं बचेगा। इसलिए भारत में रहने वाले 135 करोड़ लोगों को सबसे पहले भारत के संविधान का सम्मान, उसकी महत्ता और उसका पालन करना चाहिए। अगर कल युग में जिसकी लाठी उसकी भैंस चलेगी, कहां लोगों को इंसाफ मिल पाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि भारत के संविधान में जो विभिन्न व्यवस्थाएं दी गई हैं न्याय देने की, समता की, समरसता की, बराबरी की, उसका पालन जनता से चुनी हुई सरकारों को करना अपरिहार्य है, उनकी जिम्मेदारी है। हम सब 2 बार मंत्री रहे हैं, हम संविधान की सौगंध लेकर के हम आते हैं, उसकी रक्षा करना हमारी परम जिम्मेदारी है। नहीं, ये शूट आउट जो हुआ है, शूट आउट को लेकर के जिस तरीके से सुरक्षा में हमने कहा आपसे कि इसको कौन सा हमने कहा सुशासन कहेंगे या जंगल राज? हमने ये कहा, हर चीज के लिए अगर हम आपके सामने बोल रहे हैं तो लोकतंत्र में और भारत के संविधान में जो हमें अधिकार मिले हम उसी के अंदर बोल रहे हैं। अगर आप हमसे पूछ रहे हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन की 229 की धारा है जिसमें आपको स्वायत्ता दी गई है, उससे आप पूछ रहे हैं, आपको अपना पालन करना चाहिए, हमको अपना पालन करना चाहिए और सरकार को अपना पालन करना चाहिए। और मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि कहीं कानून में ऐसा नहीं है, उसके लिए न्यायालय है, अदालतें हैं, उनमें हमको विश्वास रखना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा, जुल्म किसी के साथ नहीं होना चाहिए। थैंक यू।